गोपीचन वल्लभा गिरिवरधारी गोविंद यशोदानंदन भजन यशोदानंदन भजन यशोदानंदन यशोदानंदन भजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना यम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्रीमद अवचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। बोली मावे आवाज। हरे कृष्ण। टाइम नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निजामी। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो आज का हमारा विषय है परम सुख की खोज। आवाज આવે ખરેખર? મને એવું લાગે છે સંભળાય છે? થોડું વધારી શકો કદાચ, ત્યાં તો હું બહુ વધારે બોલું છું ને। તો પરમ સુખ की खोज શું છે? અને પ્રભુ વચ્ચે લાઈટો કરી દો ને, કોઈ વાંધો નહીં। હા પેલી લાઈટ કરી, આ કરી દો ને।
ब्रो पहले भी कर कर हाँ हरे कृष्ण हाँ હવે આવ્યો યસ અચ્છા આમાં ફિટ નહીં થાય ને હા નહીં આમાં થશે અવાજ બ્રો બોલાવો હરે કૃષ્ણ हाँ હવે થયો હરે કૃષ્ણ બસ आई परम सुख की खोज। हम सब एक ऐसे सुख की खोज कर रहे हैं जिसका कभी अंत ना हो। सुख और परम सुख में क्या अंतर है वो पहले समझते हैं। सुख वो है जो बहुत मेहनत करने के बाद प्राप्त होता है। परम सुख वो है बिना मेहनत किए प्राप्त होता है। हमको इफोर्ट नहीं करना पड़ता है, स्ट्रगलिंग संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ये पंखो जरूर नहीं आवाज करे। सुख और परम सुख में अंतर। सुख वो है जो बहुत मेहनत और संघर्ष करने के बाद मिलता है। हाँ बस। परम सुख वो है बिना प्रयास के मिलता है। सुख वो है जिसके बीच बीच में क्या आता रहता है, दुख आता रहता है। परम सुख वो है जिसके बीच में दुख नहीं आता है। परम सुख वो है जो कभी घटता नहीं है। भौतिक जगत में वो जो सुख, भौतिक जगत में वो जो लेते हैं वो सुख वास्तव में सुख है, वो घटता है। हर सुख घटता है। कैसे, मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा। और परम सुख वो है जो हमेशा बढ़ता ही है। कितना बढ़ेगा उसका कोई अंत नहीं है। तो हम एक ऐसे सुख की खोज कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन है, ये ऐसे परम सुख की खोज के लिए हमें मिला है। ऐसा परम सुख हम चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से मनुष्य जीवन जीना चाहिए वो जीवन जीना ही हम भूल गए। इसलिए जो परम सुख हमें मिलना चाहिए या परम सुख को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना चाहिए, उसकी ओर नहीं जा रहे हैं हम लोग। क्योंकि वो जो परम सुख की खोज करने वाला जीवन है वो जीवन जीना ही भूल गए हम लोग। और जीवन जीना भूल गए वो एहसास ज्यादातर बुढ़ापे में होता है व्यक्ति को, पहले नहीं होता है बुढ़ापे में। क्योंकि जवानी तो खेलकूद और मनोरंजन में चली जाती है, उसके बाद विवाह होता है, जवाबदारी आती है, धन कमाते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों को बड़ा करना होता है, पढ़ाना होता है, लिखाना होता है। इसलिए जो जीवन जीने की कला है उसमें ज़्यादा फोकस ही नहीं होता है व्यक्ति का। कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ, वो लोग जीवन जीने की कला भूल गए। हम भी भूले ही हुए हैं जीवन जीने की कला। एक बार एक पांच किसान थे, खेडूत, सौराष्ट्र के कोई गांव से थे। वैसे वो कभी शहर में गए नहीं, राजकोट देखा बस ज्यादा से ज्यादा, अहमदाबाद भी नहीं देखा, कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई कुछ नहीं देखा। बहुत अनाज पका, एक बार बहुत अनाज पका खेत में। 5 मित्र थे, उन्होंने कहा इस बार तो घूमने जाएंगे, दिल्ली नहीं, बेंगलोर नहीं, सीधा न्यूयॉर्क सिटी की टिकट बुक कराई। कहाँ की टिकट बुक कराई? न्यूयॉर्क सिटी। और वहां पर 200 फ्लोर पर 200 माले की जो होटल थी उसमें टॉप में कमरा बुक कराया ताकि पूरा न्यूयॉर्क शहर रात को क्या कर सके, देख सके। चले गए, होटल में उतर गए और घूमने गए। समुद्र, नदियां इत्यादि जो भी वहां था, ऐसे सैटरडे नाइट था। शाम को वापस आए, रिसेप्शन वाले ने बोला देखो भाई, दोनों की दोनों लिफ्ट खराब हो गई। 2 लिफ्ट होती है होटल में, दोनों खराब है। और आज सैटरडे को काम हुआ नहीं है और कल संडे है, सोमवार को काम होगा इसका। क्या करेंगे? होटल में रूम में तो जाना पड़ेगा ना। वो खेडूत थे, घी शुद्ध घी खाया था। अरे इसमें क्या बात है यार, 200 फ्लोर है ना, 200 माल है ना, ऐसे ही बातें करते करते चले जाएंगे। तो जब वो चढ़ रहे थे सीढ़ियों पे, एक ने कहा एक काम करते हैं, टाइम पास करने के लिए कुछ पॉलिसी बनाते हैं।
बोला एक दूसरे का जो आनंद लिया है ना हमने जीवन में, अभी बचपन का आनंद, जवानी का आनंद, खेलकूद का आनंद, विवाह का आनंद, जो भी आनंद लिया है वो आनंद को शेयर करेंगे। और शेयर करेंगे एक दूसरे को। जो बातें करते करते हमारा क्या होगा पता है कि 200 माल कट जाएंगे। एक ने शुरू किया 50 फ्लोर कट गए, दूसरे ने शुरू किया और 50 कट गए, तीसरे ने शुरू किया और कट गए, चौथा, ऐसे करते लास्ट वाला जो आया और उसका नंबर आया तब तक एक ही फ्लोर बाकी था। उसने कहा आपका आनंद जो मेरे आनंद है उसके सामने एकदम फीका है। ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है कि हृदय जो है उछल कर बाहर आ जाएगा। बोला ऐसा मत करना भाई, मर जाएंगे यार। बता जल्दी बता। अरे क्या बताऊं आपको, जमीन खिसक जाएगी। बोला क्या बात कर रहा है, इतना आनंद हमने तो कभी सुना ही नहीं है। अरे आप बात मत करो, अरे जल्दी बोल दे भाई। बोला चाबी है ना कमरे के नीचे रिसेप्शन में भूल गया। तो हम है ना ये जीवन जीने की चाबी भूल गए। क्या किया, जीवन जीने की चाबी भूल गए। तो ये जो मनुष्य जन्म है ये परम सुख की खोज के लिए मिला है। हम जन्म से लेकर इस मानव समाज में हर व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सुबह से शाम तक किसकी खोज करता है पता है? परम सुख की। हमारा एफर्ट, हमारा मेहनत, हमारी बुद्धि, हमारा मन, ये सब प्रयासरत रहते हैं सुख की खोज करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं इस संसार के अंदर हर व्यक्ति अपने हृदय में अपूर्णता का एहसास करता है। अपूर्णता, समथिंग इज मिसिंग। कुछ ऐसा मेरे जीवन में मिसिंग है जिससे मुझे जीवन में आनंद नहीं आ रहा है। एक बार मैंने यहाँ पर भगवत गीता कोर्स किया था 2-3 साल पहले। एक व्यक्ति के बहुत सारे प्रश्न थे, तो आया प्रभु जी बहुत सारे प्रश्न है। मैं बोला मंदिर में बैठ के डिस्कस करेंगे ना, तो बीच बीच में कोई आया करेगा। तो हम लोग गार्डन में चले गए, सामने पीछे गार्डन में चले गए। उसने प्रश्न पूछा, 1 पूछा, 2 पूछा, 3 पूछा, 4 पूछा, 5 पूछा, ऐसे प्रश्न पूछे। उसने लास्ट प्रश्न पूछा कि प्रभु जी मेरे पास सब कुछ होते हुए भी जीवन में अपूर्णता महसूस हो रही है। अपूर्णता, ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग, लेकिन वो पता नहीं है कि क्या मिस कर रहा हूं। कई बार ऐसा होता है ना, अजीब सा लगता है, सब कुछ होते हुए भी अजीब सा लगता है यार, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ आनंद नहीं आ रहा है। धन है, पैसा है, स्त्री है, गाड़ी है, फैक्ट्री है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन समथिंग इज मिसिंग। तो मैंने बताया देखो भाई, तुम अपूर्णता का एहसास कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इस गार्डन में जितने लोग भी बैठे हैं ना, आप ध्यान से देखिए, सब लोग अपूर्णता का एहसास कर रहे हैं। फिर मैंने उदाहरण दिया, बच्चे लोग हैं, खेल रहे थे। बच्चों के मन में आकांक्षाएं हैं। क्या है? आकांक्षाएं। बड़े होंगे, खेल कूद में भाग लेंगे, पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, ऐसी आकांक्षाओं के साथ वो आकांक्षाएं पड़ी है। मतलब बच्चे सोच रहे अभी हमारे जीवन में क्या है? अपूर्णता है। क्या है? लेकिन जब हम कैरियर बना लेंगे तब हमारा जीवन क्या हो जाएंगे? पूर्ण हो जाएंगे। तो वो भी अपूर्णता का महसूस कर रहे हैं। फिर मैंने बताया 2 लड़का और लड़की बैठे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो शादी होने वाली है, लेकिन वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि शादी के बाद हम ऐसे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे रहेंगे तो ऐसा रहेगा, ऐसे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। इसका मतलब अभी वो भी क्या कर रहे हैं? अपूर्णता का भाव महसूस कर रहे हैं। उनके लाइफ के अंदर अपूर्णता का फीलिंग हो रहा है। फिर एक दो कपल है, वो ऐसे झगड़ रहा था। वो पता लगते वो फेस से और उसके टोन से ऐसा लग रहा था, आवाज नहीं आ रही थी लेकिन लग रहा था कि वो झगड़ रहे हैं। इसका मतलब घर में झगड़ा हुआ है और गार्डन में सॉल्व करने के लिए आए हैं। पत्नी की कुछ आकांक्षा है, पति से एक्सपेक्टेशन है, पति वो एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, और पति का पत्नी की ओर से कुछ एक्सपेक्टेशन है। वो बोले तुम ऐसा करेगी तो सब घर में बराबर चलेगा, तुम ऐसा करोगे तो घर में बराबर चलेगा। तो उनके जीवन में भी क्या है? अपूर्णता है। फिर एक दिन और देखा, एक 55 साल के वृद्ध व्यक्ति बैठे थे और 25 साल का लड़का था। ऐसे लग रहा है बाप बेटा है। बेटा बोला है पिताजी आप मुझे समझने का प्रयास कीजिए, आप मुझे समझ नहीं रहे ना, इसलिए समस्या है। आप मुझे समझ जाएंगे ना तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में भी क्या है? अपूर्णता है। तो हमने देखा एक बच्चों से लेकर वृद्ध तक सब लोग अपूर्णता का एहसास कर रहे हैं।
मैंने बोला तेरा जो मालिक है वो एक कंपनी में जॉब करता था, वो भी अपूर्णता का महसूस कर रहा है। वो सोच रहा है कि फैक्ट्री के संबंधी सब टेंशन खत्म हो जाए तो मेरा लाइफ क्या हो जाए, इंजॉय 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 करूंगा। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति है ना, वो अपने हृदय में कॉर्नर में अपूर्णता का एहसास कर रहा है। वो अपूर्णता क्या है? वो अपूर्णता है कि हम भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं। जिस प्रकार मछली पानी के बिना सुखी नहीं हो सकती, ऐसे जीव भगवान के बिना सुखी नहीं हो सका। जब तक जीव भगवान से कनेक्ट नहीं होता है तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। बाकी उसके बाद सब कुछ हो। इतिहास में साक्षी है, भरत महाराज, ये सब चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजा थे, उनके पास क्या नहीं था, फिर भी उनके पास हृदय में अपूर्णता का एहसास हो रहा था और उन्होंने भगवान से संबंध स्थापित करके अपने जीवन में पूर्णता क्या किया, प्राप्त किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भगवान से कनेक्ट होना। लेकिन जब किसी व्यक्ति को हम भगवान के बारे में बात करते हैं कि भगवान के बारे में जानो, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या जवाब मिलता है पता है? मुझे भगवान के बारे में जानने की क्या जरूरत है? वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या लेना देना है मेरा, क्या संबंध है? अरे मेरे पास तो बहुत जवाबदारी है भाई। अभी तो पढ़ना है, कैरियर बनाना है, शादी करना है, बच्चे उत्पन्न करना है, बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है और ये सब अचीवमेंट करना है। ये सब 60 साल के बाद देखेंगे। कौन से क्या बाद देखेंगे? 60 साल। तो याद रखिए, ये जो भगवान का विषय है ना, ये कोई इंफॉर्मेशन का विषय नहीं है, ये कोई बौद्धिक खुराक नहीं है, कोई बुद्धि का, एक समझ शक्ति का खुराक नहीं है, ये कोई इंटरेस्ट का विषय नहीं है। ये एक जीवन की नेसेसिटी है। जैसे जिंदा रहने के लिए हवा, पानी इत्यादि चाहिए ना, ऐसे ही आत्मा के स्वरूप में अगर हमें प्रसन्न रहना है, हमें खुश रहना है, तो हमें क्या चाहिए? भगवान चाहिए। भगवान के बिना हम इस संसार में सुखी नहीं हो सकते। जिस प्रकार मछली पानी के बिना सुखी नहीं हो सकती, ये बात हम आज समझें, कल समझें, परसों समझें, 100 साल के बाद समझें और 1000 साल के बाद समझें, हमें इसको समझना पड़ेगा। इस ओपन चैलेंज। तो कहने का मतलब है, सुख ढूंढना बुरी बात नहीं है, याद रखिए। आनंद ढूंढना बुरी बात नहीं है, लेकिन आनंद के अंदर आनंद ढूंढना वो बुरी बात है। समझ में आया? नहीं आया? खाली ना नहीं तेरे को समझ में आया? आनंद के अंदर आनंद ढूंढना वो बुरी बात है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? हम आनंद कहां ढूंढ रहे हैं? आनंद के अंदर ढूंढ रहे हैं ना। अभी समझ में आया? वो आपको नहीं मिलेगा। आनंद के अंदर आनंद नहीं मिलेगा आपको। अभी समझ में आया? हम गलत जगह पर आनंद ढूंढ रहे हैं। देखो, हम है आत्मा। आत्मा को चिन्मय आनंद चाहिए, चिन्मय आध्यात्मिक आनंद। और हम आनंद कहां ढूंढ रहे हैं? भौतिक चीजों में। मैंने बताया सुख ढूंढना बुरी बात नहीं है। क्यों? आत्मा किससे बना है? किसी को पता है? आत्मा 3 चीज से बना है। सत, सत में शाश्वत, इसलिए हम में से कोई मरना नहीं चाहता है, पता है? लेकिन ये जो हम मरना नहीं चाहते, उस थॉट्स को हमने किसके ऊपर लागू किया है पता है? शरीर के ऊपर। हम इस शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ये जो मरना नहीं चाहते, ये ओरिजिनल स्वभाव किसका है पता है? आत्मा का है। आत्मा अमर है। मैं यही रहता था पीछे, ये बंगला है ना पीछे वाला, उसमें ही रहता था। 94, 95 एंड में ज्वाइन किया इस्कॉन मैंने। तो रोज रात को मेरे को डिप्रेशन में आ जाता था मैं। डिप्रेशन का कारण था लाइफ इज वेरी शॉर्ट। जीवन क्या है? बहुत छोटा है। उस समय 17 साल का था और मैंने सोचा थोड़े साल में माता पिता शादी करा देंगे, बच्चे हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, बस लाइफ इतनी छोटी है यार। इस सोच के डिप्रेशन आ गया था। इस्कॉन में आया, एक प्रवचन में सुना कि आत्मा क्या है? अमर है। आत्मा नहीं मरती है, ये तो शरीर मरता है। एक प्रवचन में मेरा डिप्रेशन चला गया। एक प्रवचन डिप्रेशन चला गया। तो सत, आत्मा सत मीन्स शाश्वत है। चित्त, चित्त मीन्स ज्ञान में है।
और आनंद आनंदमयी है। हम सब आनंद में बने हैं, आनंद से बने हैं, लेकिन वो कैसा आनंद है? दिव्य आनंद है। इसलिए आनंद में रहना, आनंद की खोज करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, होना चाहिए, लेकिन वो सब हम गलत जगह, गलत विषयों में, गलत वस्तुओं में आनंद खोजते हैं। तो हम किन किन चीजों में आनंद खोजते हैं? मतलब प्रोजेक्टर क्लियरिटी होगा तो सारो प्रोजेक्ट लई सको તમે, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। હવે નાના भी બધા थोड़ा हाई रिजोल्यूशन वाला आवे से। देखो चश्मा लगा कर बैठा है, हम सुबह से चश्मा लगाते हैं, आनंद कहाँ मिलेगा? ऊपर क्या लिखा? सर्च फॉर हैप्पीनेस। सुबह से शाम तक 24 घंटे, 7 दिन, महीना, साल भर, जीवन भर, जन्म से पर्यंत तक हम चश्मा लगा के बैठे, आनंद कहाँ मिलेगा? है तो हम किन चीजों में आनंद ढूंढते हैं बताए? हैं हम जो आनंद ढूंढते हैं वो किन किन चीजों में ढूंढते हैं? सबसे पहले लोग ज्यादा आनंद ढूंढते हैं खेल कूद में। आजकल लोग कह रहे हैं क्रिकेट के पीछे पागल है। किसके पीछे पागल है? अभी तो क्रिकेट का क्रेज कम हो गया क्योंकि लोगों को मोबाइल अवेलेबल है। मैं 95 में जब गुजरात में आया था तो यहाँ पर कॉर्नर में, ये कॉर्नर में किशोर भवन है ना, उसके आगे काका का पान का गल्ला था, जूनार हॉस्टल के सामने, ये कॉर्नर उस साइड में। तो मैं रहता था, एक दिन ऐसे ही गया तो 405 वो काका के गले में टीवी रहता था छोटा, और टीवी में लोग वो क्रिकेट देखने आते थे, और 500-400 बच्चे ऐसे भीड़ में खड़े हैं, और वो सिक्सर मारता तो चिस्कारी करते कूदते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे अंदर घुसा, भाई ये क्या है, क्या देख रहे हैं यार, इतने लोग आनंद ले रहे हैं। मैं घुसा तो एक व्यक्ति है वो बॉल फेंकता है और दूसरा डंडा मारता है, और बच्चे लोग किलकिलिया करते हैं। बोले यार ये तो लोग पागल हो गए यार, बॉल वो फेंक रहा है, डंडा ये मार रहा है, जीतेगा इनाम मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा यार? कुछ मिलेगा नहीं, बिना काम का ये लोग पागल हो गए। फिर पता लगा इसको मारने के बाद वो नहीं, पूरी दुनिया ही पागल है। तो कहने का मतलब है उस समय क्रिकेट का क्रेज था एक्चुअली ऐसे। अभी बीच में कोई बोल रहा था कि कुछ मैच हुई थोड़े दिन पहले, नहीं कोई बोला था कुछ संख्या कहीं कम थी, मैं बोला क्यों? क्रिकेट चल रही है, पागल ऐसे। तो अभी फाइंड हैप्पीनेस, अलग अलग प्रकार का खेल कूद है, अलग अलग प्रकार का खेल कूद है एक्चुअली ऐसे। फिर हम दूसरा आनंद लेते हैं अलग अलग प्रकार का सॉफ्ट ड्रिंक, अलग अलग प्रकार का पीना होता है, थम्स अप, कोका कोला, ये वो ऐसे पीते हैं। वी फाइंड हैप्पीनेस इन अलग अलग प्रकार। फिर हम किसमें? डांस, नवरात्रि। गुजरात में नवरात्रि फेमस है। सदियों से नाचते आए हैं फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। 9 दिन नाचते हैं फिर भी हृदय में आनंद नहीं आता है। तो जब तक नाचते थोड़ा रहता है, उसके बाद फीका पड़ जाता है ऐसे, है ऐसे नाचते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के रेस है, देखो ये भी एक प्रकार का आनंद है। देखा देखो कितना आनंद है, मतलब अलग अलग स्टाइल में बाइक चलाना। ओहो, अभी तो आपने फोटो देखा नहीं है, अलग अलग प्रकार का आनंद है ऐसे। ये देखिए आनंद, ये क्या है? चोटी पीछे रखना चाहिए, इसने क्या रखा है? रास्कल माइंड, डू समथिंग न्यू, कुछ नया करो यार। ये देखिए पीछे चौवा दो रहा है, ये अपना फेस पीछे लगा दिया ताकि पता लगे कौन जा रहा है। इससे है कैसा अपना फेस लगा। ये फुटबॉल बना दिया, ये देखो ऐसे बुद्ध जैसे, ये देखो ये जैसो, ये सब क्यों करते हैं? ये फैशन है। एक बार कितना मैं किसी का देखा, इतना अच्छा जींस पैंट यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है। किसी को पूछा ऐसे क्यों? बोला फैशन है। तो फैशन नहीं है, इसको कृत्रिम आनंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम आनंद। हमें आनंद चाहिए, जब आनंद स्वाभाविक आनंद हमें नहीं मिलता है तो हम कृत्रिम आनंद लेते हैं। यहाँ से हेयर कटवाते हैं, यहाँ से कटवाते हैं, यहाँ से कटवाते हैं, ये कटवाते हैं, यहाँ से पैंट कटवाते, इतना अच्छा पैंट है और उसको काट के रख दिया है ऐसे। मतलब कपड़े देखिए आजकल, इतना फैशनेबल कपड़े, इतना कॉमेडी ऐसे। बाइक के अंदर देखो, गाड़ियों के अंदर देखो, हेयर स्टाइल में देखो, कपड़ों में देखा, इसको आर्टिफिशियल कृत्रिम आनंद कहते हैं। क्यों कृत्रिम आनंद? क्योंकि हमें स्वाभाविक आनंद नहीं मिल रहा है। वो कृत्रिम आनंद की एक कथा, एक प्रसंग बोलता हूं, एक याद आया। एक बार एक पति पत्नी थी,
और पत्नी का स्वभाव था जो पति मांगे उसे उल्टा देना। दूध मांगती है तो पानी देती है, पानी मांगती है तो दूध देती है, खटिया मांगती है तो तकिया देती है, तकिया मांगती है तो ओढ़ने का देती है। और बेचारा परेशान हो गया। उसका स्वभाव उल्टा था, हमेशा उल्टा करना, सीधा कभी नहीं, उल्टा ही करना। सोच रहा है डाइवोर्स दूंगा 25 लाख चला जाएगा। बेचारे ने धीरज रखा और एक बार बहुत बारिश गिरी गांव में, यहां तक पानी भर गया। तो दोनों घर से बाहर जा रहे थे, भैंस आई, भैंस तो तरती है और पूंछ पकड़ा। पति ने बोला कस के पकड़ना, और उसका स्वभाव क्या था, उल्टा करना। छोड़ दिया और पानी में तैर गई ऐसे, टाटा 25 लाख बची गया, जा भैया। तो कहने का मतलब है इस संसार में हम सब आर्टिफिशियल प्लेजर के लिए तड़प रहे हैं, आर्टिफिशियल प्लेजर के लिए पीछे पागल है, कृत्रिम गाना, नाचना, खाना, ये वो सब ऐसे ही। तो अल्टीमेट जो चीज है, हम 4 चीजों के अंदर सुख प्राप्त करते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीजों के अंदर हम सुख प्राप्त करते हैं इस वजह से। लेकिन हम देखा जाता है इस संसार में जब हम सुख को प्राप्त करते हैं तो उसके बीच क्या आता है बताए, दुख आता है। मैं बता ना, सुख और परम सुख, परम जो सुख है उसके बीच में दुख नहीं आता है, वो सुख ही सुख है। इसलिए मैंने ये फोटो बताया था, इस फोटो के बारे में बोलना भूल गया। ये फोटो है, ये परम सुख का वर्णन करता है। क्या फोटो है बताए, भगवान कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ क्या कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, वन भोजन। क्या कर रहे हैं, इतने सारे गोप बालक है, इतनी सारी आइटम बना के आए हैं, सब एक्सचेंज कर रहे हैं। जब हम खाने का आनंद लेते हैं, मान लो कोई इंस्पेक्टर है, खाने का आनंद ले रहा है, 56 भोग की थाली उसके सामने है, जैसे ही सोन पापड़ी के ऊपर हाथ रखा ऐसे जा रहा है, इस डीएसपी का फोन आता है, 2 मिनट में हाजिर हो जाओ पुलिस स्टेशन में, इमरजेंसी केस है, मर्डर हो गया है, आओ सर आया। उसका सब वो खाना क्या हुआ है, सुख का भंग हो गया। कोई फिल्म देखने गया है, बहुत जबरदस्त फिल्म है, एकदम क्या बोलते पराकाष्ठा वाला सीन आया है, घर से फोन आता है, समस्या है जल्दी आ जाओ। वो बोला यार इसका मजा बगाड़ दिया है। तो भौतिक सुख के अंदर बीच बीच में क्या आता है पता है, भौतिक सुख लेते हैं, बीच बीच में दुख आता है। वो दुख है वो हमारे सुख को भंग करता है। और दूसरा, ये जो शरीर है उसकी एक लिमिटेशन होती है, इच्छा होती है लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, तब फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है। क्या आता है, गुस्सा। डायबिटीज वाले जब बहुत बड़ी शादी में जाते हैं, बहुत सारी आइटमों को देखते हैं, फिर भगवान को कोसते हैं, प्रभु आपने हमारे साथ अन्याय किया है, इतनी सारी स्वीट है। आजकल शादियों में देखा है कि आधा किलोमीटर तो खाने की आनंद होती है। वो करोड़पति लोग कई बार मुझे बुलाते हैं, लोग ऐसे ही, मतलब आइए प्रभु जी आशीर्वाद देने जाता हूँ, आधा किलोमीटर वो होता है, उसमें खाने के आइटम 400-500 आइटम। और तब भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु हाथी का पेट दिया होता ना तो ये सब साफ कर देता मैं। अरे भाई तू इसको साफ कर दे, लेकिन सब हाथी बन जाएंगे तो शादी वाले का क्या हो जाएगा। है वहाँ इतनी आइटम होती है, सामान्य तौर पर नहीं होती, लेकिन करोड़पतियों के वहाँ बहुत आइटम होती है। ओ हो 150 प्रकार के फ्रूट, 100 प्रकार के जूस, 150 प्रकार के फरसाण, 150 प्रकार के सलाद, ऐसे होता है। हमारे वीआई पटेल है ना, वो उनकी बच्चे की शादी में गया था अहमदाबाद, ओ हो आधा किलोमीटर दूर ऐसे। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन भौतिक सुख का एक फॉल्ट क्या है, मान लो गुलाब जामुन देखा, मुंह में पानी आ जाता है, एक खाया अच्छा लगता है, दूसरा खाया और कम अच्छा लगता है, तीसरा खाया और कम अच्छा लगता है, चौथा खाया और कम अच्छा, पांचवा नहीं चाहिए, अरे ले लो। क्यों भाई क्या हुआ, पहले गुलाब जामुन मुंह में पानी आ रहा था, अब क्या हो गया तेरे को। तो ये भौतिक सुख ऐसा है, शरीर साथ नहीं देता है। लोग नवरात्रि में नाचना चाहते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, तब फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण की रासलीला है वो ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक चली थी,
एक रात्रि मतलब 1000 चतुर्युग इतनी चली थी, कोई थका नहीं था, क्योंकि बॉडी ट्रांसेंडेंटल थी। हमारा दिव्य शरीर के अंदर हम जितनी इच्छा है उतना आनंद ले सकते हैं। जब भौतिक जगत में आप जितनी इच्छा है उससे आनंद नहीं ले सकते हैं। शरीर की कैपेसिटी का, गाने का, नाचने का, खाने का, सोने का, सब आनंद लिमिटेड में रहता है, जबकि आध्यात्मिक आनंद अनलिमिटेड रहता है। परम सुख है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जितनी इच्छा है उतना नाचो, जितनी इच्छा है उतना गाओ। भौतिक जगत में ऐसा नहीं है, ये याद रखना है। वैसे ओके, तो मैं बता रहा था भौतिक जगत में सुख के बीच क्या आता है, दुख आता है। लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरी नौकरी नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। अरे नौकरी वाला कहां सुखी है? नौकरी वाले कंप्लेन करते हैं प्रभु जी जाने का टाइम फिक्स है, आने का टाइम फिक्स नहीं है। कोई बोलते हैं मेरे पास धंधा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। अरे धंधा वाले तो रो रहे हैं ना, प्रभु जी मंदी चल रही है। कोई बोले मेरे पास पत्नी नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। अरे पत्नी वाले भी रो रहे हैं ना, वो कहां सुखी है? कोई आता प्रभु मेरे पास बंगला नहीं है। अरे बंगले बात तो रो रहे हैं ना भाई। एक बार एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, 50 लाख गाड़ी में बैठा है, हाईवे पर रो रहा है, फैमिली प्रॉब्लम, हाईवे के ऊपर रो रहा है, 50 लाख की गाड़ी में बैठा बैठा रो रहा है। बोला प्रभु नौकरों के सामने रो नहीं सकता क्यों? बोला इतना बड़ा मालिक रो रहा है, घर वालों के सामने रो नहीं सकता क्योंकि वो मेरे को समझता ही नहीं है। आपसे उसने मन हल्का किया रो के। मैं सोच रहा था इसकी गाड़ी 50 लाख की है, इतना पैसा है, फिर भी रो रहा है। और हम सोच रहे अरे ये इतनी गाड़ी में घूम रहा है, कितना आनंददायक होगा। तो ये हमारा भ्रम है कि बंगला वाला सुखी है, बिजनेस वाला सुखी है, ये नेता सुखी है, ये इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है सुखी है। खाली भगवान जानते हैं वो कितना सुखी। तो ये दुख की परिभाषा नहीं है। ये एक के लिए सुख है, एक के लिए दुख है। वास्तविक दुख वो है जो 3 श्रेणी में आता है, जो सबके लिए समान हो, जो कोई भी व्यक्ति से चाहता नहीं है और कोई व्यक्ति से बच नहीं सकता और टाल नहीं सकता। इन 3 श्रेणी में जो दुख आता है वो वास्तविक दुख है। 2 प्रकार के दुख है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट ट्रूथ। वी वांट टू रिमेन हेल्थी, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं तुरंत बीमारी हमें क्या करती है, ये लेती है। बट मस्ट अगेंस्ट अवर विश वी काउंटर वायरस डिजीज। और खास करके क्या दुख है? 4 दुख मेन बताया शास्त्रों में। कितने दुख है? 4 दुख मेन है। जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा ज्ञानी कौन है? One who can perceive birth, death, old age and disease as real problem is in knowledge. दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम, वो वास्तविक रहती है। तो ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, ये हमारी सुख के अंदर, परम सुख के अंदर क्या है? बाधा है। कोई बोलेगा प्रभु जन्म तो एक बार होता है, मृत्यु तो अब तक आई नहीं, देखा जाएगा, बुढ़ापा तो अब तक है नहीं, देखा जाएगा, बीमारी तो अब तक है नहीं, देखी जाएगी, क्यों ना लाइफ को एंजॉय करें। कोई तर्क कर सकता है ना कि जन्म तो हो गया, उसको भूल जाइए, जो दुख हो गया हो गया। बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा, बीमारी आएगा तब देखा जाएगा, अब तो स्वस्थ है, क्यों ना भी एंजॉय करें। नहीं, शास्त्र में बोलते और 3 दुख है जो सतत रूप से हमें परेशान करते हैं। 3 प्रकार के दुख। और क्या लिखा? हर क्षण, हर हमेशा हम इन 3 दुखों से क्या करते हैं? प्रभावित रहते हैं। कौन से 3 दुख है? इसको कहते हैं आधि, सॉरी, ऑल्सो इफ वी एनालाइज अवर लाइफ वी आर कॉन्स्टेंटली टर्मेंटेड विथ, हमेशा मेंटल टॉर्चर होते हैं हम लोग, मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं। आदि आध्यात्मिक क्लेश, मिजरीज ड्यू टू आवर बॉडी एंड माइंड। कई बार लोग मन से दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं मन से? बताए। दोनों गांव से आए हैं साथ में, 2 व्यक्ति गांव से साथ में शहर में आए, पड़ोस वाले का बंगला हो गया, पड़ोस वाले की गाड़ी आ गई, हमको उसको देख के चलते हैं।
हाँ, ऐसा देखा जाता है। जो हमारे पास है उससे हम सुखी नहीं होते हैं, जो पड़ोसियों के पास है उसको देखकर दुखी होते हैं, यार इसका बंगला बन गया, इसका ये बन गया। अरे भाई, जो है उसका तो आनंद लो ना, जो नहीं है उसका दुख, लेकिन जो है उसका तो आनंद लो। एक बार वो एक कथा है, एक शिवजी का ईर्ष्यालु भक्त था, शिवजी का ईर्ष्यालु था। शिवजी जानते थे इसका इलाज कैसे करना है। उसने तपस्या किया और शिवजी से वरदान मांगा। शिवजी ने कहा, भाई मेरी एक पॉलिसी है, तुम मंत्रों से वरदान मांगेगा कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, पड़ोसी वाले को 2 लाख मिलेगा, क्या करना है? बोला ठीक है यार, आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है, फिर दूसरा वरदान मिलेगा नहीं मिलेगा? गुजराती के नाम हमको तो काड़ माऊ हूँ फोटो, आप ही दो है। तो दे दिया। वो पड़ोसी वाला का क्या होता, द्वेषीला था, तो उसने 1 बंगला मांगा, पड़ोसी वाले के 2 बंगले हो गया। इसने 1 गाड़ी मांगी, उसके 2 गाड़ी आ गई यार। इसने 1 फैक्ट्री मांगी, उसकी 2 हो गई। बोला ये नहीं चलेगा। इसने अपनी 1 आंख फोड़ दी और उसकी 2 चली गई। मैं काना सही तो तू अंधा सही। इसको ईर्षा कहते हैं। मैं काना सही तो तू अंधा सही, बस। तो क्या इसको कहते हैं मन से दुखी। ज्यादा लोग माइंड से दुखी होते हैं, कुछ दुख होता नहीं है। कई बार मेरे संपर्क में काफी डॉक्टर है तो बोलते हैं, पर लोग हमारे पास आते हैं, बीमारी होती नहीं, मानसिक बीमारी, शुगर कोटेड को गोली देते हैं, दूसरे दिन पूछे कैसा है, बोला ठीक है। और क्या ठीक है, गोली दिया ही नहीं मैंने। वो शुगर कोटेड कुछ गोली दे देते हैं, हाँ कुछ होता नहीं है। मानसिक रोग, मन से दुखी होते हैं बिना कारण के, क्योंकि माइंड ऐसा ही है। हाँ, तो मिजरी इज ड्यू टू आवर बॉडी एंड माइंड। शरीर से लोग दुखी होते हैं ऐसे, हार्ट अटैक से। लिखा है 751 यूथ, 405 स्ट्रगलिंग फॉर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मीन्स क्या बोलते हैं इसको, साइक्रेटिस, मानसिक रोग से ग्रस्त। ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, परीक्षा में ओवर थिंकिंग, पेरेंट्स के संबंध में ओवर थिंकिंग, काम वासना के बारे में ओवर थिंकिंग, सब ओवर थिंकिंग करते हैं ऐसे। इसलिए लिखा इंडिया टुडे टीन सुसाइड रेट है ट्रिपलेट इन लास्ट 25 ईयर। ये इंडिया टुडे का एक समाचार सर्वे है। टीनेज मीन्स 10-12 साल के बच्चे ना, टीनेज। सुसाइड रेट ट्रिपलेट इन लास्ट 25 ईयर, कॉज एकेडमिक प्रेशर, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट एंड स्ट्रेस। 3 कारण बताए यहाँ पर। पहला है एकेडमिक प्रेशर, पढ़ाने का। हम बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, बेटा 90% लाओ। अरे उसकी बुद्धि है, उसका अपना कर्म है, उसके अनुसार वो आएगा। आप आर्टिफिशियली बच्चों को प्रेशर करेंगे ना तो उसका नतीजा खराब आएगा। और हम देखते हैं, हम बच्चों की एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंची कर देते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं करता है तो उसको ग्लानि होती है। और प्रभु जी प्रोफेसर है उनको एक्सपीरियंस है। वो एक्सपेक्टेशन बच्चे लोग हाई कर देते, माँ बाप, पेरेंट्स और संबंधी, और मेरा बेटा तो 100% लाएगा, 99% लाएगा, ऐसे फैला देते हैं। और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करता है ना, ग्लानि अनुभव करता है और फिर सुसाइड कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कॉलेजों में, स्कूलों में, खास करके 12th और 10th में, 2 में ऐसा देखा जाता है। लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, ज्यादातर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, बच्चों को कुछ समय नहीं देता है, तो बच्चों के अकेलापन महसूस होता है और फिर सुसाइड करते हैं बच्चे लोग। फिर लिखा है स्ट्रेस, पढ़ाई का इत्यादि स्ट्रेस। तो मिजरीज ड्यू टू आवर बॉडी, मानसिक रोग, शरीर शारीरिक रोग से इत्यादि लोग आत्महत्या करते हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है आदि भौतिक क्लेश, मिजरी ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी, दूसरे जीवों से परेशानी। दूसरे जीव में कौन कौन आते हैं बताता हूं। दूसरे जीव में कौन कौन आते हैं बताता हूं। दूसरे जीव में आतंकवादी आते हैं। सांप, अभी सिटी में तो सांप नहीं है, लेकिन वो सांप का रूप बदल गया है। दुश्मन, पॉकेट मार। एक बार मैं सूरत में जा रहा था। सूरत में मतलब बहुत क्या बोलते हैं, सिनेमेटिक ढंग से मोबाइल को चोरी करते हैं। सिनेमेटिक ढंग मतलब फिल्मी स्टाइल में। वो गाड़ी चलदू होती है तो बारी में हाथ नाक है, हाँ आओ जाओ। तो ये बारी वाला तो मोबाइल सबके हाथ में है। आप ट्रेन में ऑब्जर्व करो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है, ऐसा बैठा रहता है। और जब वो हाथ ऐसा करता है तो ऐसा करता है, उसका मोबाइल छीन लेता। आप समझे, वो विंडो पर बैठता है ना, तो मैं आओ जो हाथ डाल के बोलता आओ तो उधर जो भी है पहचान वाला है नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।
तो इसका नजर उधर जाता है और वो मोबाइल खींच लेता है। और कब खींचता है? जब गाड़ी शुरू होती है तब। एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था और वो उसने रोना शुरू कर दिया। बोला सर आप मैच्योर है, आप कंपनी के सीईओ है और रो रहे। बोला क्या करूं महाराज, सब कुछ इंफॉर्मेशन मोबाइल में, कंपनी का है, घर का है, पान कार्ड का है, ये है वो है। ये डेटा इकट्ठा करने में, इसका बैकअप सेटअप करने में कितना समय लगेगा? हम देखते हैं आजकल हमारा सब कुछ कहाँ है, हिसाब किताब वो पिन विन सब मोबाइल में, पूरा जीवन मोबाइल में हमारा। और ये बड़े स्टाइल से मारते हैं, पॉकेट मार के। फिर चींटियां इत्यादि, मच्छर कई बार सो जाते हैं तो पूरा रात खराब कर देता है। और कौन बताए? हमारा बॉस। कितना लेट आया तू हमेशा। और एक इसमें फोटो ऐड नहीं किया है। हाँ, और कौन हमको मेंटल परेशान कर? हमारा पार्टनर। हमारा पार्टनर मतलब वाइफ। मेरे पास एक बिल्डर है, अभी भी कॉन्टेक्ट है। एक दिन उसने मेरे को बोला प्रभु तमने खबर है मारा वाइफ ने उद्देश्य શું છે? मैं क्यों नहीं, मैंने परेशान करूं यार। मैं को ना હોય આ તમે જોજો ને, હું અઠવાડિયું સત્સંગમાં આવીશ એટલે આવશે અહીં અને તમને કહે છે કે આ માણસ બરોબર નથી હો, ધ્યાન રાખજો કે આ બધા પૈસા ડૂબાડે છે બધાને। અને ચોથે बुधवार को वो उसकी वाइफ आई, मन के महाराज आ मानसों ध्यान रखो। राशि वस्तु से अभी भी उसने उसको डाइवोर्स नहीं दिया, वो परेशानी कर रही है, कोर्ट का चक्कर घुमा रही है बस, और कुछ नहीं, परेशान, पैसे वाली है। तो हमारा पार्टनर भी हो सकता है, हमारा मित्र भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, दुश्मन हो सकता है। हाँ, सरीसृप जीव जंतु लिखा है मिजरीज, दुख ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी, दूसरे जीवों से क्लेश। और हम देखते हैं जाते हैं कई बार भीड़ में, थोड़ा लग जाता है। कहा था मैं कल नहीं, मैं लगभग अहमदाबाद गया था, सोमवार को अहमदाबाद गया था, रिटर्न में आ रहा था, पर इतनी कार लग गई थी, खाली इतना स्कैर पड़ गया था। उसके लिए क्या किया पता है? पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया, झगड़ा कर रहा है, बाहर निकाल, बैठ पकड़ा, बाप रे बाप, बिना काम का थोड़ा। और सिटी में इतना तो हो ही जाता है। तो बिना काम के व्यक्ति परेशान रहते हैं, इस संसार में हम देखते हैं परेशान। तीसरा दुख है क्या कहते हैं? आदिदेवी क्लेश, मिजरी ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं आती है। हम देखते हैं संसार में भूकंप आता है, बाढ़ आती है, आग लगती है, अकाल पड़ता है, तो इस तरह से तूफान आते हैं, सुनामी आते हैं, सब चलता रहता है समय समय के अंतर पर। अभी युद्ध चल रहा है और जिसके कारण गैस का प्रॉब्लम है, बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद है, ऐसे नेचुरल डिजास्टर चलते रहते हैं। इसलिए से तो हम देखते हैं कि ऑल्सो वी हैव एडवांसेस इन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में बहुत एडवांस है, एंड वी हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एट आवर डिस्पोजेबल, सब कुछ परफेक्ट है हमारा। फिर भी स्टिल आवर प्लान फॉर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हमारा जो प्लान है स्वस्थ शरीर और सुखमय शरीर, टुवर्डेड विद द नवर, कभी वो हाथ में नहीं आ रहा है। क्या कारण है? तो ये तीन प्रकार के दुख है जो हमारे आनंद लेने में क्या है? बाधा है, बाधा। प्रश्न होता है क्या समाधान है? तो यहां दो समाधान दिए मैंने, क्षणिक समाधान, हमेशा के लिए समाधान। टेक्स्ट थोड़ा पढ़ नहीं सकते, हाँ। तो क्षणिक समाधान, हमारे पास दुख आता है तो हम क्षणिक समाधान के लिए कहां पर जाते हैं? किसी को बताए? साइंस का सहारा लेते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा प्रॉब्लम साइंटिफिक सॉल्यूशन, थोड़ा समझ में बता रहा हूं, प्रभु जी का इसमें स्किल ज्यादा है, साइंस सब्जेक्ट में तो बताया होगा और नहीं तो बताएंगे। तो मान लो हमारे बाल सफेद हो गए हैं तो उसको काला करो हेयर डाई मार के, झुर्रियां पड़ गई है, रेखाएं पड़ गई है तो फेस लिफ्ट लगाओ, पेन हो रहा है तो पेन किलर ले लो, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन चलाओ। तो ये सब क्या है? पैचअप सॉल्यूशन लिखा है, सुपरफिशियल पैचअप सॉल्यूशन कैन नॉट फ्री अस फ्रॉम सफरिंग। ये पैचअप सॉल्यूशन है। यहां कपड़ा फट गया तो थेकड़ा मार दो, यहां फट गया तो यहां मार दो, ऐसा नहीं है पूरा शर्ट बदल दो। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो कहां जाता है? हमेशा के लिए परमानेंट समाधान ढूंढता है समस्या का। हमारा ज्यादातर जो समय है और हमारा जीवन है
क्षणिक समस्याओं के समाधान में क्या कर रहा है, जा रहा है, क्षणिक समाधान। परमानेंट समाधान क्या है पता है? बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता का, फेमस श्लोक है। कैसे हमारे इससे परमानेंट समाधान होगा? जो व्यक्ति कृष्ण को जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम यह सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भावार्थम। जो कोई मुझे संसरित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। 15.19 आप भगवान को जान लेंगे ना, सब कुछ जान लेंगे। सब कुछ जान लेंगे मतलब आपके दुखों को कारण जान लेंगे, आप दुखों का सॉल्यूशन जान लेंगे। देखो, भौतिक दृष्टिकोण से हम दुखी होते हैं, उसका कारण क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। मान लो आपको खाने का ज्ञान नहीं, आप उल्टा सीधा खाएंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। तो आपकी बीमारी का कारण क्या हुआ? फूड के बारे में ज्ञान नहीं है। आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा डूब गया, क्यों? बिजनेस का नॉलेज नहीं था। आपका दुख का कारण क्या हुआ? अज्ञान। शेयर बाजार में पैसा डाला, डूब गया, क्योंकि ज्ञान नहीं था। तीसरा रास्ते का ज्ञान नहीं है, भटक जाएंगे। गूगल है, कई बार गूगल भी शॉर्टकट में, ज्यादा ही शॉर्टकट में घुमाता है तो कहीं फंसा देता है। एक बार मैं जयपुर जा रहा था तो मैप डाला, शॉर्टकट खेत के अंदर ले गया। बाप रे बाप, रात को 12 बजे धक्का मार के बाहर निकाला। वो काचो रास्ता हो तो वो शॉर्टकट जाता तो गाड़ी तो फंस गई, और 12 बजे कौन धक्का मारेगा? अच्छा था 2 लोग साथ में थे ऐसे। तो कहने का मतलब ये है, रास्ते का ज्ञान नहीं है, भटक जाएंगे। खाने का ज्ञान नहीं है, बीमार होंगे। बिजनेस का ज्ञान नहीं है, पैसा का लॉस होगा। ऐसे हर चीज के अंदर लैक ऑफ नॉलेज। तो अगर हमारे दुखों का ज्ञान नहीं है, मूल दुख, तो मूल दुख कैसे होगा? जो भगवान कहते हैं यो मामे सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, आप मुझे जान लेंगे तो आप सब कुछ जान लेंगे, और हमारी सभी समस्याओं का क्या हो जाएगा? समाधान। भगवान गाइड करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है। प्रश्न होता है कृष्ण को जानने से कैसे समाधान होता? उसका एक सॉल्यूशन, सिंपल फॉर्मूला मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक कॉम्प्लिकेट मशीन है, उस मशीन को ऑपरेट करना है तो कौन मदद करेगा? कॉम्प्लिकेट मशीन एकदम, कौन मदद करेगा उसमें? कौन मदद करेगा? जिसने मशीन बनाया है। तो ये जो ब्रह्मांड है ना, ये भी कॉम्प्लिकेट है। इसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि इसमें तो जो रहेगा वो दुखी रहेगा, चाहे भक्ति करो नहीं करो, इसे बाहर ही निकलना पड़ेगा। हम देखते हैं दुखालय में शाश्वतम, ये दुखों का भंडार है, भगवत गीता में बताया। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलने में मदद कौन कर सकता है पता है? जिसने ब्रह्मांड बनाया है, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मांड बनाया है, वो हमको बाहर निकलने में, और ये जो दुख है उस दुखों से बाहर निकलने में हम मदद कर सकते हैं। तो भगवान को जानेंगे, भगवान हमको गाइड करेंगे, और हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो हमारी जो समस्या है उसका समाधान है भगवान को जानना। तो प्रश्न होता है, जो आधुनिक विज्ञान है वो सब टेम्परेरी। तो आप कहते हैं लोग भगवान को तो बहुत मानते हैं प्रभु जी। जाइए, गुरुवार को कितनी साईं बाबा में भीड़ होती है, शनिवार को हनुमान जी जाइए कितनी भीड़ होती है, वृंदावन जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, तिरुपति जाइए, द्वारका जाइए, दर्शन करने का लाइन पड़ता है। इतने लोग जानते हैं भगवान को, तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है पता है? तो भगवान को जानने का भी एक मापदंड होता है। भगवान को जानने का क्या होता है? किसी को पूछो भगवान को मानता है? मानता हूं ना, सब भगवान को मानते हैं, लेकिन कैसा मानते हैं ना, उसके बारे में एक स्टोरी है। हम सब, ये समाज में है, लोग भगवान को कैसा मानते हैं वो समझना जरूरी है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक सरपंच आया, एक गांव में एक सरपंच था और एक साधु आया। तो सरपंच देखा साधु आया तो गांव के लोगों को लाभ मिलना चाहिए सत्संग का, महाराज सत्संग करो, बिठाया। महाराज ने प्रश्न पूछा कितने लोग भगवान को मानते हैं? सब लोगों ने हाथ खड़ा किया। साधु ने कहा सब भगवान को मानते हैं, सत्संग करने की जरूरत नहीं है, चल के चला गया। तो सरपंच ने सोचा यार इतने लोगों को बुलाया, कुछ सत्संग तो कराना पड़ेगा। उप सरपंच को भेजा, जा महाराज को समझा के वापस ला। और इधर सरपंच ने कहा अब साधु पूछे कितने लोग भगवान को मानते हैं, एक भी हाथ खड़ा नहीं करेगा तो सत्संग करेगा साधु। आप समझे? तो समझा के लाया उप सरपंच और बिठाया उसको, कितना लोगों भगवान मानो छो? कोई हाथ नहीं કર્યા। साधु શું કહ્યું, જ્યારે બધા ભગવાન માનતા જ નથી તો સત્સંગ કરવાનો मतलब હું જઉં છું। अब साधु भी उस्ताद था और सरपंच भी उस्ताद था।
तो इस बार उप सरपंच ने कहा तुम लोगों को समझाओ, मैं मना के आता हूं साधु को। तो इधर उप सरपंच ने कहा इस बार आधे हाथ खड़ा करेंगे, भगवान को मानते हैं, और आधे हाथ खड़े करेंगे हम नहीं मानते। साधु का आगे बिठाया, कितने लोग भगवान को मानते हैं, कितने नहीं मानते। तो यहां जो पक्ष था उसने कहा हम मानते हैं, और उन्होंने कहा हम नहीं मानते। तो एक काम कीजिए, जो मानते हैं वो उन लोगों को समझा दीजिए, जो नहीं मानते हैं सत्संग करने की क्या जरूरत है। तो ये पब्लिक के अंदर भगवान को मानने का है। साईं बाबा में भीड़ ज्यादा तो पब्लिक उधर जाएगा, श्रीनाथ जी में भीड़ ज्यादा पब्लिक उधर जाएगा, शनिवार में हनुमान जी की भीड़ ज्यादा लोग उधर जाएंगे। जहां भीड़, जो वो क्या देखते हैं ना, वो नेता लोग नहीं होते, देखते हैं भाजपा का पलटा भारी है कि कांग्रेस का, तो देखते हैं यार जीतने वाली तो भाजपा है, वैसे ही हम डूबने वाले हैं, क्यों ना भाजपा में चले जाए, कुछ ने छोटा मोटा पद तो मिलेगा, भाजपा में जॉइंट हो जाते हैं। तो ये समाज में जो भगवान का मानना है ना, इसको सुपरफिशियल है, देखा देखिए। वास्तव में जिस स्तर पे भगवान को मानना चाहिए, समझना चाहिए, लोग ऐसे नहीं समझते। इसलिए हमारी समस्या का क्या नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है शास्त्र के अनुसार। तो अभी समय हो गया है, बाकी का जो टॉपिक है कंटिन्यूस ले सकते हैं, 5-4 स्लाइड, 7-8 स्लाइड, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी हो सकता है। लोग क्यों भगवान को नहीं मानते हैं, दो स्लाइड बता देता हूं। तो एक है अपूर्ण ज्ञान। समाज के अंदर लोगों का भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग भगवान को नहीं मानते हैं, समझते नहीं है, परफेक्ट नॉलेज नहीं है। वो इंग्लिश में क्या होता है, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर। आधा ज्ञान है वो बहुत खतरनाक होता है। वो स्टोरी सुनिए, वो एक डॉक्टर था पशुओं का। तो एक ऊंट आया, एक व्यक्ति ऊंट लेके आया, यहां से फूल गया था गला ऐसे। तो डॉक्टर ने ऐसे चेक किया और सुलाया, और अपने असिस्टेंट था कंपाउंडर का, बोले हथौड़ी ला, फाड़ देने हथौड़ी मारे, वो सही हो गया। तो कंपाउंडर ने सोचा यार ये हथौड़ी तो मैं भी मार सकता हूं, मैं इसके लिए नौकरी क्यों करूं, अपना दवाखाना खोलूं ना। अपना दवाखाना खोल दिया। थोड़े दिन के बाद एक आदमी बकरी लेके आया, यहाँ से इतना ऐसा गला सीधा हुआ है, उसने भी अपना एक कंपाउंडर रखा, ए हथौड़ी ला, हथौड़ी वो मर गया। अरे मालिक ने बोला 500 रुपये का मेरा बकरा था, 500 रुपया देना पड़ेगा, तुम्हें हथौड़ी मार के मार दिया। अब हुआ क्या था, ऊंट के गले में तरबूज फंसा था, तो उसने मनके के ऊपर नहीं मारा, तरबूज के ऊपर मारा, और तरबूज टूट गया, गले में उतर गया, ऊंट सही हो गया। लेकिन वो बकरी के गले में वास्तव में मनके के अंदर समस्या थी, और उसने मनके के ऊपर हथौड़ी मार के तोड़। इसको कहते हैं लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर। तो समाज में सब भगवान है, देवता भगवान है, साईं बाबा भगवान है, हनुमान जी भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, सब भगवान है। लोगों को पता नहीं है क्या भगवान है, क्या देवता है, देवता की पोजीशन क्या है। तो ये बहुत डेंजर है। क्या वो श्लोक है, पंचरात्र विधि विना एकांत हर भक्ति की लाइन कहां से शुरू होती है, नाम भूल गया, एक बहुत सुंदर। हाँ, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांत हर भक्ति उत्पादी कल्पते। शास्त्रों के मार्गदर्शन के बिना जो भक्ति है वो समाज में उत्पाद करती है। ये तो अपूर्ण ज्ञान है, उसका वीडियो है, लेकिन वो अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो वीडियो देखने मजा आएगा। विज्ञान का प्रचार, साइंस, दूसरा कारण है साइंस। सब फिजिक्स के लॉ से चल रहा है पूरा जगत, इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। साइंस के प्रचार के कारण भगवान के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं, ये भगवान को नहीं मानने के कारण दिन प्रतिदिन लोग साइंस के कारण नास्तिक हो रहे हैं, नॉलेज के कारण। हम देखते हैं यहाँ पर विद्यानगर में जो बच्चा आता है, पहले भगवान का दर्शन करता है घर में पिताजी का चरण स्पर्श करता है, और साइंस में जाता है, नास्तिक बन जाता है। कोई भगवान नहीं है बस। सब फिजिक्स अलग अलग प्रकार के जो लॉस है, प्रकृति के नियम काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि नियम बनाने वाला कोई है, नियम ऐसे ही नहीं बनते हैं। तो ऐसे बहुत टॉपिक आगे ले सकते हैं। तो कहने का मेरा सार यह है कि हम सब एक ऐसे परम सुख की खोज कर रहे हैं जो बिना मेहनत किए मिले, उसमें कभी दुख ना हो, और वो हमेशा वृद्धि करता रहे, उसमें घटोती ना हो,
ऐसा सुख हमें चाहिए। वो सुख भगवान से संपर्क बनाए बिना पॉसिबल नहीं। ये मेरा अभी तक का लेक्चर का सार है। और जब तक वो सुख नहीं मिलता है तब तक मैंने बोला ना, हम आर्टिफिशियल बताया ना अभी तक, रेस में, फुटबॉल में, खाने में, गाने में, नाचने में। एक आप सोचिए, एक हैरान की बात है, मैं एक बार अहिंसा में जा रहा था भरूच, तो एक जैन व्यक्ति था और सामने एक माता जी थी, वो भी जैन थी। कुछ बात किया, बोला मेरा हस्बैंड है वो जीएनएफसी में अकाउंटेंट है, जैन है, तो वो परिवार उसका अहमदाबाद रहता है, लेकिन इस सैटरडे संडे में यहाँ आई हूँ, हम जाएंगे कहाँ पर, सूरत में जाएंगे। क्यों? मैंने अहमदाबाद की पूरी होटल का लिस्ट बनाया, पूरी होटल का खाना हमारा पूरा हो गया सैटरडे संडे। अब हमने सूरत की होटलों का लिस्ट बनाया है। आप समझे मेरा पॉइंट? नहीं समझे? मतलब वो लेडी ने एक एक होटल का लिस्ट बनाया कि आज ये संडे को इस होटल में, इसमें सैटरडे को इसमें, इसमें सैटरडे संडे बाहर खाते हैं। तो अहमदाबाद की होटलें उनकी पूरी हो गई। अब सूरत की होटलों का प्रोग्राम चल रहा है। मतलब तो भी संतुष्ट हुए? कहने का मतलब ये आर्टिफिशियल सुख ढूंढते हैं हम लोग। जो रियल सुख, आत्मा का सुख है, वो तो भगवान से कनेक्टिंग होने से ही आएगा। तो ये इस्कॉन है खास करके, तो ये भगवान से कनेक्टिंग करने का, परम सुख प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। तो आप आते रहिए, नारायण नित्यानंद प्रभु आपको गाइड करते रहेंगे, आप उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, मार्गदर्शन लीजिए। बौद्धिक दृष्टिकोण से वो प्रोफेसर है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो प्रचारक है। तो कहने का मतलब है उनके मार्गदर्शन में आप, ये मनुष्य जीवन मिला है, वास्तव में बहुत दुर्लभ है, 84-80 लाख योनियों को काटने के बाद मिलता है। तो हमें बहुत अच्छा मौका है परम सुख प्राप्त करने का, कि इस मनुष्य जीवन का साक्षात्कार करके हम इस आध्यात्मिक जीवन को समझ सकते हैं और परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।